आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। आज से ठीक करीब 4 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम के बाद की छुट्टियाँ चल रही थी। मुझे हमेशा से घूमने फिरने का बहुत शौक़ रहा है क्योंकि मेरे माता पिता काफ़ी वेल्थी फैमिली से हैं, जिस वजह से मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार की बात है, जब मैंने गंगटोक घूमने का प्लान बनाया। मैं अक्सर अकेला ही इधर उधर ट्रैवल किया करता था। हालांकि शुरुआत दिनों में मुझे अकेले ट्रैवल करने में काफ़ी परेशानियां हुई, लेकिन अब तक मुझे आदत सी हो गई थी। उस वक्त हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, जिस वजह से मुझे घूमने का बहाना मिल गया। मैंने अपने माता पिता से इस बारे में बातचीत की, जहां पहले तो मुझे उन्होंने अकेले जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि गंगटोक हमारे शहर चंडीगढ़ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन मैं वहां रुकने वाला था। मैंने किसी तरह जिद करके उनसे परमिशन ले ही ली। हालांकि मेरी माँ अभी भी नहीं चाहती थी कि मैं वहां पर जाऊं, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। मेरी माँ ने बार बार मुझसे कहा कि मुझे तेरे इस तरह अकेले इतनी दूर सफ़र करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर मैंने अपनी माँ को इधर उधर की बातें करके समझा दिया और फिर दूसरे ही दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर अकेले ही गंगटोक की तरफ निकल पड़ा। हालांकि मैंने गंगटोक में अपने रहने का इंतज़ाम पहले से ही कर लिया था और फिर मुझे करीब 2 दिन का समय लगा और मैं गंगटोक पहुँच चुका था। मैं जब गंगटोक के उस घर में पहुंचा जिसे मैंने कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था, तो वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे घर के बगल में ही काफ़ी सारे घर थे। फिर मैं आसपास उस घर के चौकीदार को देखने लगा। फिर थोड़ी ही देर के बाद मुझे एक इंसान दिखा जो मुझे देखकर काफ़ी मुस्कुराए जा रहा था। मैं तुरंत ही समझ गया कि वही मेरा चौकीदार है। फिर उसने मेरे पास आते हुए मुझे मेरे घर की चाबी दी और फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। और फिर उसके बाद उसने मेरा सामान उठाया और मुझे मेरा घर दिखाने लगा। मैं उस छोटे से घर में कुछ दिनों तक अकेले ही रहने वाला था, जिस वजह से उसने मुझे रहने के लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवा दी थी। मैं उस रात काफ़ी ज़्यादा थक गया था, जिस वजह से मुझे जल्दी ही नींद आने लगी। और जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे रूम के पास ही में एक बड़ा सा विंडो है, जिससे बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। काफ़ी लोग अपने अपने घर के बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे और वो लोग आपस में हंसी ठिठोले किए जा रहे थे। एक पल को तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी बाहर जाकर उन लोगों के साथ बातें करूं, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने सफ़र से काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मेरा शरीर मुझे इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने उस खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया ताकि ये ठंडी ठंडी हवाएं अंदर ना आ पाएँ और मैं चैन से आराम कर सकूं। मैं खुद को आराम पहुंचाने के लिए बेड पर लेट गया और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन तभी आधी रात को जब मैं गहरी नींद में था, तब मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। तभी मेरी नींद खुली और मैं अच्छे से शांत होकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वह आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की है। फिर जब मैंने अपने बेड के पास रखी अपनी घड़ी को देखा तो मुझे पता चला कि उस वक्त रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि आखिर कोई बच्चा 2:30 बजे रात को क्यों हंस रहा है। फिर मुझे अचानक से उन लोगों की याद आ गई जिसे मैंने सोने से पहले देखा था। मुझे लगा कि शायद से वो लोग अभी तक हंसी ठिठोले कर रहे होंगे और फिर मैं उस हंसी की तरफ ध्यान ना देकर वापस से सो गया। फिर मैं सुबह जब अपने घर से बाहर निकला तो मैंने वहाँ की दुकान से चाय पी और वहाँ के कुछ लोग अजीब सी बातें कर रहे थे। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो वो लोग कह रहे थे कि करीब 2 साल पहले एक फैमिली यहाँ पर घूमने के लिए आई थी और उस परिवार को रोज़ रात को एक हंसी सुनाई देती थी। एक रात जब उसके परिवार में से 2 लोगों ने वहां जाकर देखा तो फिर उनकी वहीं दर्दनाक तरीके से मौत भी हो गई और सुबह फिर उस फैमिली के बाकी बचे लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। फिर जब आसपास के लोगों ने उनसे इस घटना के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि उन लोगों ने बाहर किसी श्रापित आत्मा को देखा था जो कि रोज़ रात में यहाँ हंसा करता था। तभी उन्हीं में से एक आदमी ने कहा, अरे नहीं यार, मैं भी तो यहीं पर 7 दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी हंसी सुनाई नहीं दी।
ऊपर से कल रात को तो हम लोग यहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे और फिर करीब रात के 12 बजे हमें नींद आने लगी तो हम सब उठकर अपने अपने रूम में चले गए। उन सभी की बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और इतना कुछ सुनने के बाद मैं एकदम से सुन्न पड़ गया। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कल रात करीब 2:30 बजे उस आवाज़ को सुना था, लेकिन तब मुझे लगा था कि शायद से ये लोग बातें कर रहे हैं और इन्हीं में से कोई लड़का हंस रहा होगा। लेकिन अब जब मुझे इस बात का पता चला कि ये लोग कल 12 बजे ही चले गए थे तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने कल रात किसकी हंसी सुनी थी, और अगर कोई हंस भी रहा था तो मेरे अलावा यहाँ बाकी सबको वो हंसी क्यों सुनाई नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर मेरे घर के अलावा काफ़ी सारे घर हैं और मुझे याद है कि वो आवाज़ मेरे घर के बाहर से ही आ रही थी। मैं ये सब सोचते हुए वापस अपने घर की तरफ आने लगा, तभी रास्ते में मुझे घर का वही चौकीदार दिख गया। मैंने उन्हें रोककर इस बारे में पूछा, जिस पर उसके हाव भाव एकदम से बदल गए। इतना ठंड का मौसम होने के बाद भी उनके माथे पर आए पसीने को मैं साफ साफ देख सकता था। मेरे बस इतना पूछने के बाद ही वो वहाँ से कुछ बहाना बनाकर चले गए और एक बार फिर से मैं पूरी तरह आश्चर्य में पड़ गया। उस रात जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने वापस खिड़की से बाहर देखा। आज बाहर कोई भी नहीं था और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और हवाएं भी काफ़ी तेज चल रही थी। मैंने खिड़की को कस के बंद कर लिया और सोने के लिए अपने बेड पर आ गया और फिर थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई, लेकिन रात को वापस से मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। वापस से मुझे ऐसा लगा मानो जैसे कोई बाहर हंस रहा हो। वह आवाज़ वापस से उसी बच्चे की थी जिसे मैंने कल सुना था। मैं उस आवाज़ को अनसुना करके सोने ही वाला था कि तभी मुझे अचानक से काफ़ी ठंड महसूस होने लगी। मैंने जब अपना सर कंबल से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की खुली हुई थी और वहाँ से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं मेरे रूम के अंदर आ रही थी। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने खिड़की को बहुत ही टाइट से बंद किया था, तो फिर ये कैसे हो गया। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि वो हंसने की आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। मैंने एक पल को तो सारी चीज़ों को इग्नोर करके सोने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल मेरे रूम में आ रही ये ठंडी ठंडी हवाएं मुझे सोने नहीं दे रही थी। तभी मैं हिम्मत करके अपने बेड से उठा और अपने उस खिड़की के पास पहुंच गया। मेरे मन में बाहर देखने की इच्छा हुई और जब मैंने बाहर देखा तो बाहर एक बच्चा था जो कि आग जलाकर उसके चारों ओर हंसते हुए घूम रहा था। मुझे लगा कि शायद से कोई बच्चा खेल रहा होगा, क्योंकि वो बच्चा देखने में तो बिल्कुल सामान्य ही लग रहा था। उसे देखकर मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं भी ठंड के दिनों में इसी तरह आग के चारों तरफ घूमता रहता था। और मैं उसी बच्चे को अभी देख ही रहा था कि देखते ही देखते वह बच्चा उसी आग में जाने लगा। मैंने जोर से चीखते हुए कहा कि रुक जाओ, वहाँ पर मत जाओ। और फिर मैं उस बच्चे को बचाने के लिए जल्दी से घर से बाहर निकला, लेकिन मेरे बाहर पहुँचते ही मैंने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। मुझे वहाँ ना तो कोई आग दिख रही थी और ना ही कोई बच्चा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी अभी मेरे साथ हुआ क्या। फिर मुझे लगा कि शायद से मैंने कुछ सपना देखा होगा और फिर मैं वापस अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर दूसरे दिन मैं पूरे समय इसी बारे में सोचता रहा। मैं गंगटोक के काफ़ी जगहों पर घूमने के लिए गया, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी कि कल जो मैंने देखा था आखिर वो सपना था या हकीकत। और फिर पूरे दिन इधर उधर घूमने के बाद मैं वापस अपने घर में आ गया और आज मैंने ठान लिया था कि मैं आज जानकर ही रहूँगा कि आखिर वह बच्चा है कौन, वो कोई सच्चाई है या ये सब सिर्फ मेरे मन का वहम है। यह सोचते हुए मैं उस वक्त सो गया और फिर रात को वापस से मुझे वही हंसी सुनाई दी। आज मैं इसी हंसी का इंतज़ार कर रहा था। उस हंसी को सुनते ही मैं जल्दी से अपनी खिड़की के पास पहुंचा और मैंने देखा कि वह बच्चा वापस से आग के चारों ओर घूम रहा था। कल मैंने जैसे उस बच्चे को आग के चारों तरफ घूमते हुए देखा था, आज भी वह बच्चा ठीक वैसे ही आग के चारों ओर घूम रहा था। और फिर देखते ही देखते वह बच्चा आग की तरफ जाने लगा। मैं तुरंत ही समझ गया कि अब क्या होने वाला है। मैं उस बच्चे को बचाने के लिए जल्दी से अपने घर से बाहर आया और आज मेरे घर के बाहर आने के बाद भी वो बच्चा मुझे दिखाई दे रहा था।
वह बच्चा जैसे ही आग में समाने ही वाला था कि मैंने तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ उस बच्चे के हाथ के आर पार जा पहुंचे। मैं ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। मेरी आंखों की पुतलियां अचानक से बड़ी होती चली गईं। वो बच्चा देखते ही देखते मेरी आंखों के ही सामने आग में चला गया और फिर अचानक से उसकी डरावनी शक्ल आग की लपटों से बाहर आ गई। जब मैंने उसकी शक्ल को देखा तो मेरे दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी हुई थी और उस बच्चे की शक्ल अचानक से डरावनी होती चली गई। मैं समझ गया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा है। मैंने झटके से खुद को उससे दूर किया, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे खुद को दूर कर पाता, उस बच्चे ने मेरे पैरों को पकड़ लिया और मुझे आग की लपटों में खींचने लगा। मैंने खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह बच्चा मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसने अपने एक हाथ से ही मुझे पूरा खींच लिया और अब मैं आग की लपटों में जाने ही वाला था कि तभी मेरे घर का चौकीदार मेरे पास भागता हुआ आया और उसके पास आते ही उस बच्चे ने मुझे छोड़ दिया और मैं दूर जाकर गिरा। इससे पहले कि मैं चौकीदार से कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वह रोने लगा और उसने कहा कि बेटा रुपेश, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था, पर मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते वो बच्चा एक बार फिर से गायब हो गया। मैंने अभी अभी जो कुछ भी देखा था उसे देखकर मैं पूरी तरह से सहम चुका था और फिर मैं उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे मेरे चौकीदार ने बताया कि वो बच्चा उसी का बेटा है। आज से करीब 15 साल पहले वो आग के आसपास खेल रहा था और खेलते ही खेलते वो आग में समा गया, जिससे उसकी मौत हो गई क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाया, जिस वजह से आज तक जिस किसी को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और अगर वो उसे बचाने के लिए जाता है तो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। पिछली बार भी किसी ने उसे बचाने की कोशिश की थी और इसी का परिणाम था कि वो एक दर्दनाक मौत मर गए थे। दोस्तों, उसकी इस बात को सुनकर मुझे सारा माजरा समझ आ गया और फिर मैंने उसी दिन उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर चंडीगढ़ आ गया। आज भी जब कहीं मैं आग को जलता हुआ देखता हूँ तो मुझे मेरी आंखों के सामने वही डरावना सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।